आप लोग जितनी तादाद में हैं और जिस तरह से आपने अभी माहिरा का इस्तकबाल किया है, मुझे दिल से इतनी खुशी हो रही है बिकॉज शी इज़ अ जेन्युइन स्टार ऑफ पाकिस्तान. भाई लाहौर तो सच में लाहौर है. रियली मैंने अभी ऑमलेट ऑर्डर किया कमरे में, उसके साथ मुझे फ्रेंच फ्राइज मिले. I was like, this is Lahore. एड्डे सारे, एड्डे बड़े, एड्डे सारे, एड्डे बड़े, एड्डे बड़े फ्रेंच फ्राइज ऑमलेट के साथ. तो नहीं, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ऑनेस्टली. लाहौर तो इतना प्यार शुरू जैसे ही आप लैंड होते हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हम विज़िट करते हैं, कराची में एटलीस्ट सब जब फैंस भी आपको मिलते हैं तो वो कहते हैं एक सेल्फी हेलो. लाहौर में सीधा झप्पी डालते हैं. ये है नहीं, सच बात है. आई स्वेयर इतना प्यार और किसी शहर में. अच्छा जी, माहिरा के हवाले से सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे जो लगती है वो यही है कि हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन रहा बहुत अरसे कि एंटरटेनमेंट में खुसूसन आदमी बहुत फोर फ्रंट में रहे और ख़वातीन हैं हमारे पास बहुत बड़े बड़े आइकन्स उस हवाले से. मगर बीच में कुछ एक वक्फा सा खुसूसन एक्टिंग के हवाले से अगर देखें तो इतना ज़्यादा स्टारडम जब एकदम ठक करके आता है, हाउ डज इट फील? आई थिंक जब आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. आई गेस लोग कहते हैं स्टारडम. आई थिंक अ बेटर वर्ड इज़ इज़्ज़त. जब आपको इज़्ज़त मिलती है आपके अपने the people from of your nation or worldwide, it's strange, you know how it is. Actually I think और जब इतनी जल्दी मिल जाती है तो आप you don't sit and make sense of it. And it's also very unusual, Mahira, I think. खुसूसन हमारे यहाँ बहुत अजीब किस्म के स्टेरियोटाइप्स रहे हैं. Yes. ये वही खित्ता है जिसमें अक्रॉस द बॉर्डर वैसे अजीब और क्लीशेड सी टर्म लगती है. खैर, तो वहाँ भी हीरोइनें शादी अपनी छुपाती थी. बिल्कुल. शादी जब हो जाती थी तो करियर ख़त्म हो जाते थे. राइट, आप तो शादीशुदा ही वारिद हुई हम पे. बिल्कुल, है ना? बमा वो क्या कहते हैं, एहलो अयाल आप वारिद हुई. बिल्कुल. इनफैक्ट मैं जब वीजे थी MTV पे तो उस वक्त मेरी शादी हो रही थी. तो गज़नफ़र साहब जो हैं, गज़नफ़र अली, उन्होंने कहा कि What are you doing? Who gets married? You're just 21 years old. I said, but I love him. I want to get married. What has that got to do with anything? Career. It didn't make sense to me. At that point, उस वक्त मुझे शादी करनी थी. And this is not, मुझे नहीं लगता ये we have created this. This is a very Bollywood concept, I feel. कि हीरोइन शादी नहीं कर सकती, उसका बच्चा नहीं हो सकता, उसकी अपनी एक ज़िंदगी नहीं हो सकती. हीरो की अपनी एक ज़िंदगी है, शादीशुदा वो भी आता है, उसके भी बच्चे होते हैं. लेकिन हीरोइन जो है वो एक तरह से अनटच्ड एक लड़की होनी चाहिए. आई फाइंड दैट वेरी स्ट्रेंज. So I never fell for that at all. In fact, मेरे जो पहले डायरेक्टर थे शोएब मंसूर, आप सब जानते होंगे उन्हें. शोएब साहब को जब मैंने पहली दफ़ा उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोल ऑफ़र की थी तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप 2 दिन दें, मैं आपको बताती हूँ. कहा आप मुझसे 2 दिन मांग रही हैं? मैंने कहा जी 2 दिन. मैंने कहा क्यों? मैंने कहा एक तो मेरा एक बेबी है और मुझे अपने अम्मा अब्बा सबसे पूछना है कि किस तरह होगा. उन्होंने कहा देखें जी, बेबी शुडंट बी अ प्रॉब्लम बिकॉज़ हमारे ज़माने में सबके बेबीज़ होते थे, सबके बच्चे होते थे, वो सेट पे आते थे. बुशरा अंसारी से लेके आई मीन एवरीबडी. आई थिंक इन दोज टाइम्स दिस वाज नॉट समथिंग दैट हेल्ड यू बैक. इन फैक्ट यू जस्ट वर्कड अराउंड इट, यू वर्कड हार्डर. आई फील दिस ट्रेंड कमिंग बैक नाउ. यू नो, अगेन गर्ल्स फील कि नहीं, शादी नहीं करनी चाहिए या बच्चे नहीं होने चाहिए. आई होप दैट आई एम एन एग्जाम्पल दैट you can do whatever you want. Get married, have a child, have a career, anything that you want.
इसी हवाले से लेकिन ख़वातीन पे ख़ास तौर पे एक बड़ा हमें प्रेशर होता है, शायद अपनी तरफ से एक गिल्ट ट्रिप होती है कि हाय कहीं मैं अपने बच्चे को निगलेक्ट तो नहीं कर रही क्योंकि मैं बाज़ार से डबल रोटी लेने चली गई या मैं क्लास पढ़ाने चली गई या मैं सेट पे चली गई. बिल्कुल. You have that guilt Oh, sometimes. all the time. कल जो है मैं ये अपने लिए बहुत आसान ट्रैवल ट्रिप कर सकती थी, लेकिन नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना गिल्ट है जो मुझे मारता है कि कल मुझे शौकत खानम के लिए दुबई में होना था, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्राइडे मैंने सैटरडे की दोपहर की फ़्लाइट ली, वहाँ शौकत खानम पे गई, फिर सुबह 5 बजे की फ़्लाइट ली वाया मस्कत और यहाँ पहुँची हूँ, और फिर आज रात अभी ये रैप अप करके वापस जा रही हूँ क्योंकि कल मंडे है ना. दिस इज़ ऑल गिल्ट. अम्मा से ये जो मार्टर सिंड्रोम है ना कि हाय नहीं मुझे आना है क्योंकि मंडे को मुझे स्कूल भेजना है. दिस इज़ अ वेरी, आई थिंक जो भी यहाँ इस वक्त एनीबडी हियर हु इज़ अ मदर विल अंडरस्टैंड दिस. लोग मुझे एक टर्म करते हैं कि माहिरा इज़ वेरी एक्सक्लूसिव, शी डज़ वेरी चुन चुन के काम करती है. आई कॉल दैट बीइंग अ मदर. बट इट्स रियली नाइस क्योंकि ये लोग लिखते हैं कि बड़ी एक्सक्लूसिव हैं, एक प्रोजेक्ट करती हैं, एक पे सारी अपनी जान लगाती हैं. आई एम लाइक जी बिल्कुल, लेकिन द ट्रूथ इज़ कि आप मेरे पास टाइम ही इतना है कि मैं एक वो प्रोजेक्ट उठाऊँ, उस पर काम करूँ और फिर अपना टाइम अजलान को दूँ. Very pertinently, I'll just say, Mummy, आप क्या कह रही हैं? To that. सरमद, you've made it very like, you know. मम्मी आप क्या कह नहीं नहीं, you made it like मम्मी आप क्या इससे तो नहीं था. अच्छा जी, हम सफ़र से कितनी हमनवाई थी? या कितनी हमनवाई है? बहुत ज़्यादा. बोल के बाद हम सफ़र. हम सफ़र. I think I'm shameless about owning हम सफ़र. I think सब में से सबसे ज़्यादा मैं ओन करती हूँ क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट चाहे उसमें कितनी खामियां क्यों ना हो, चाहे वो लोग कुछ भी कह लें उसको, जब एक प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट हो, इंसान हो, जो भी हो, बट जब एक प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा आपको ब्लेस करता है कि बिलीव मी हम सब, मुझे ऐसा लगता है हम उसी का कमा रहे हैं आज तक. हम उसी पर चले जा रहे हैं. Of course, this is not taking away what me, Fawad or Sarmad or anyone, the producers have done after that. But Humsafar blessed us. And so Humsafar is number one and it will always be special. वहाँ इतना प्यार था उस सेट पे, मैं आपको बता नहीं सकती. वो लोगों को नजर आया. There's no innuendo in it. Yeah, I'm I not feel saying, like there's an innuendo. I'm saying that was honestly because after a long time that's how I felt कि वो accidentally इतना सारा प्यार set पे भी था, इतना सारा प्यार edit में भी निकल आता था. And when I looked at it, that's how I think feel about it. हाँ, लेकिन There was a lot मुझे of- तो कहा था कि ये तुम्हारी और फवाद की वजह से ये डूब जाएगा. क्यों? Not in these many words. अच्छा, not in these many words, but very sweetly, you know, Sarmad was just like कि कोई है, कुछ है ही नहीं यहाँ, ना हीरो हीरोइन से बात करता है, दोनों अपने में मगन है. कहा oh God, पूरा दिन दोनों के सिर्फ होता था मेरे बच्चे की स्कूल की फीस, मेरा बच्चा मुझे मिस कर रहा है. एंड amidst that I was like ये मैरिटल ब्लिस जो अपनी अपनी जगहों पे है, उसके बीच में अब दो लोग प्यार करें चले. अब बहुत प्यार वाला ड्रामा है इसमें, बहुत so I'm not saying कि वो in that sense, but there was, I think there was a lot of love around Humsafar. Yes. And love which came from the audience, I think. yes, They projected more than it actually contained. लेकिन हम सफ़र से पहले भी, जो कि मुझे भी बाकी मालूम नहीं था, मुझे अभी सरमद ने बताया था, आपने मेरीन जब्बार के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया था. जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरा पहला सीरियल था. एंड आई मीन मेहरीन, आई हैड सीन दाम उस वक्त. मैं कॉलेज में थी उस वक्त जब मैंने दाम देखा था. एंड नहीं, आई वाज नॉट इन कॉलेज, आई वाज बैक होम एंड आई लव्ड इट. आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट एंड आई वाज लाइक मुझे इस डायरेक्टर के साथ काम करना है. एंड इट जस्ट सो हैपन कि शुएब साहब के बाद मेहरीन की मुझे कॉल आई एंड आई वाज लाइक यस, आई एम रेडी टू डू इट. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस बट इट वाज अ ह्यूज फ्लॉप.
ऑडियंस दाद लेने में तो सबसे आगे थे हैं? बट बिल्डिंग ऑन दैट, Yes, सक्सेस एक तूफान की तरह आई जब आई. बिल्कुल. Did it just happen like that only, या उसके पीछे और भी कुछ गिरना पड़ना उठना था? Obviously, I think कि अगर if I was to get into my own life history, then because when people say कि obviously मुझे अगर कोई एक isolated star की तरह देखे तो आपको लगेगा कि यहाँ struggle कहाँ है. लेकिन as far as I am concerned, मैं अपनी struggle एक मैप पे ड्रॉ कर सकती हूँ, हर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी struggles. I remember I was 16 when I moved to Los Angeles, and I used to do 2 jobs. I put myself through college and my brother. And I remember जब मैं काम भी कर रही होती थी, चाहे मैं एक फार्मेसी में रात को बंद कर रही होती थी स्टोर, तो हम मॉप करते थे और शॉप बंद करते थे, या फिर जहाँ भी कुछ भी बेच रही होती थी, तो मैं हमेशा एक दुआ करती थी. मेरा एक तो ख्वाब था, मैं अपने आप को एक बिग स्क्रीन पे देखती थी. लेकिन सो आई वुड ऑनेस्टली, दिस साउंड्स रियली, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट साउंड्स लाइक, बट इट्स द ट्रूथ. आई स्वेयर, इवन व्हाइल मॉपिंग ना, आई यूज्ड टू बी लाइक, ओह, आई वुड बी डांसिंग इन माय हेड. एंड वो साउंड ट्रैक क्या होती थी? हाँ, साउंड ट्रैक बहुत, हर रोज एक नया सा. फिर भी बेशतर. जाने क्या तूने कही. और कॉन्स्टेंटली अल्लाह मियाँ से कॉन्स्टेंट दुआएं चलती थी. आई एम डूइंग दिस बट इट बेटर बी वर्थ इट. सो आई स्टिल डू दैट. आई थिंक कि स्ट्रगल, आप अपनी ज़िंदगी को कभी एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं देख सकते. आप ये भी नहीं कह सकते कि आज मैंने मेहनत की है तो आज ही मुझे इसका सिला मिले, या आज ही इसका कोई आई शुड सी इट हैपन राइट इन फ्रंट ऑफ मी. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एंड वो कहीं ना कहीं आपको जाके गॉड ब्लेसेस यू, एंड ही हैज़ ब्लेस्ड मी विथ देयर लव लाइक दिस. एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, somebody like माहिरा, अब ये भी पता नहीं, क्योंकि फॉर्मूला कोई केमिकल फार्मूला या मैथमेटिकल फार्मूला तो ये है नहीं कि आप ये करेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, ये करेंगे तो स्टारडम मिल जाएगा, फलाना करेंगे तो बात नहीं बनेगी. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स. इट्स हार्ड वर्क, इट्स लक, इट्स द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम. लेकिन ये बात ज़रूर है, और क्योंकि ये मैंने भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया हुआ है कि हम भी बहुत सालों पहले टीवी पे छोटा मोटा जब काम करते थे, उस वक्त बहुत मुख्तलिफ, बहुत अलहदा बात थी. उस वक्त तक भी समझा जाता था कि अगर आप टीवी में काम करते हैं या फिल्म में काम करते हैं तो ये कोई थोड़ा ज़रा, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, घटिया सा काम है, करने वाला काम नहीं है, सिर्फ देखने वाला है, देखेंगे सब, लेकिन कोई अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करेगा कि अच्छा ये करना चाहते हो, जाओ बेटा कर लो. नहीं, वही डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर, ये वो फलाना निमकाना, या शादी अगर आप लड़की हों तो. लेकिन अब ये मैंने अपने स्टूडेंट्स में भी देखा है और मैंने वैसे भी नौजवानों में देखा है. नाउ इट्स सडनली कूल टू वांट टू बी एन एक्टर, एंड आई थिंक somebody like you and Fawad have a lot to do with that. Absolutely. So Mahira, being this beautiful of course helps, but do you think it also becomes a disadvantage for an actor? Like do you sometimes feel that, oh, so do I need to walk an extra mile just because they're only going to... I do, yes. Yes, absolutely. Is that the reason why you just, I mean, a lot of people are scared of say picking things जिसमें accents involved होते हैं, और आपने बेधड़क सदके तुम्हारे में, अच्छा वो भी जुमला सुना है, क्या था? कौन? अगर मोहब्बत में क्या ना हो, बताइए कैसे बोला था? अगर मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो, अच्छा बताइए बाकी आगे. जा अड़िए, मोहब्बत में इल्हाम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का.
तो मुझे ये बताएं, अच्छा इतने प्यार से, वैसे मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे भी फिटे मुंह कहता मतलब, तो ये जो प्यार है, प्यारे होने सर मैं फिटे मेरा, मैंने कहा था प्यार से। अच्छा, तो फ्रॉम मम्मी आप ये क्या कह रही हैं, टू फिटे मुंह, जी what I'm saying is what pushes you or what helps you pick the right kind of stories or your kind of story? ओके सो अगेन जब इतनी ज़्यादा सक्सेस जल्दी आ जाती है ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ एक आई थिंक देयर इज अ आई डोंट वांट टू कॉल इट अ प्रॉब्लम बट देयर इज अ क्रच अटैच्ड टू इट व्हिच इज़ दैट सडनली आपको जो एक जो आप एक्सपीरियंस कर सकते थे, मिस्टेक्स कर सकते थे, यू नो ट्रायल एंड एरर का जो प्रोसेस होता है वो जो है आई फील लाइक वो मुझसे छीन लिया गया। मुझे ये लगता है कि ओ गॉड नाउ आई हैव टू रियली डू समथिंग अमेजिंग। सो हमसफ़र के साथ ये हुआ, हालांकि बहुत प्यार मिला, बहुत सारी जगहों में ये लिखा गया कि माहिरा क्योंकि नहीं थी, वो थोड़ी सी उनकी एक्टिंग कमज़ोर थी। मुझे बड़े दिल पे ये बात लगी, मैंने कहा ये तो मुझे तो अब कुछ करना है। सो स्क्रिप्ट आफ्टर स्क्रिप्ट आई केप्ट रीडिंग और फिर शहरज़ाद केम माय वे। और मुश्किल कहानी थी, मुश्किल इसलिए थी क्योंकि एक लड़की की कहानी थी और पता नहीं कितने पेजेस वो ओनली डेडिकेटेड टू दिस वन गर्ल, पहली बात। दूसरी बात ये थी एक स्पिरिचुअल कहानी थी। तो आप लिख तो सकते हैं कि ये लड़की अल्लाह को ढूंढ रही है या अपने आप को ढूंढ रही है, लेकिन आप उसको एक्ट कैसे करेंगे? सो इट वाज स्ट्रेंज। वहाँ पे सरमद आते हैं जिन्होंने मुझे एक्टिंग की सबसे बड़ी चीज़ सिखाई। वो ये थी मैं उस तरह नहीं बोलूँगी जिस तरह सरमद ने मुझे बोली लेकिन उन्होंने कहा कि सच्चाई एक एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। सो चाहे आप बहुत कोई आला अदाकार हो या ना हो, इस वक्त ज़रूरी ये है कि जो आप लाइन बोल रहे हैं उस पर आप ईमान ले आएँ। जब आप ईमान ले आएंगे तो फिर तो बात बनी गई। सो शहरज़ाद ने मेरे साथ, शहरज़ाद एक्चुअली चेंज्ड मी एज एन एक्टर। इट गिव मी दैट। उसके बाद मुझे वो कोई चीज़ ऐसी उठानी नहीं थी जिसमें मुझे ये लगा कि ये मेरे लिए आसान होगा, क्योंकि शहरज़ाद मुश्किल था, मुश्किल में मुझे मज़ा आया। और जब आधा पौना अच्छा किया तो जब लोगों ने उसको सराहाया तो वो बहुत अच्छा लगा। सो या शहरज़ाद गेव मी दैट पुश दैट आई नीड टू पिक अप थिंग्स that I want to do. And as much as the audience wants to see me again do वो हमसफ़र था, I want to do what makes me happy. अच्छा, एक्टर होने का एक ये नुकसान होता है कि ठीक है, आपको जो रोल ऑफ़र होते हैं, जो प्लेज़ या फिल्म ऑफ़र होती है, उसमें से आप चुनते हैं कि आपने क्या करना है या क्या नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि आप ख़ुद करना चाहते हैं, वो आपने किसी और ने आपको ऑफ़र नहीं की है, ऐसी क्या चीज़ है? व्हाट काइंड ऑफ अ रोल, फिल्म और सीरियल वुड दैट बी? Oh, there are so many. Unfortunately, there are a lot of films that I get offered, and I always say कि मुझे हीरो का रोल चाहिए. So I hope that we start writing films at least where I will instantly read a script and say, I want to do this. But I want to play Guru Dutt from Pyasa. I want to play that role once in my life. In fact, any role in Pyasa. I'd like that to be a remake one day. I hope I'm not going to get I hope this won't go viral. Mahira says this and Pyasa is a Bollywood film. I don't care, I love Pyasa. That is the beginning of where I started loving cinema. I'd like to do comedy. I haven't done comedy. मुझे डर लगता है कॉमेडी से, क्योंकि मुझे नहीं पता अगर मैं अच्छी होंगी उसमें या नहीं. But I'd like to do that as well. Many things I'd like to do. I don't think about it too often कि मुझे
ये भी करना है या वो भी करना है. आई जस्ट लाइक रीडिंग स्क्रिप्ट्स. मुझे एक सीन भी अगर अच्छा लग जाता है ना और वो अटक जाता है मेरे दिमाग में, फिर मुझे बहुत मुश्किल होता है उसे मना करना. हाँ, पता नहीं लोगों को माहिरा को रुलाने का इतना शौक क्यों है. हर चीज़ के अंदर वो कहते हैं बस ये प्यारी बहुत लगती हैं, शायद रोते हुए इनको रुलाते रहें. इनकी फ़िल्म थी जिसका नाम था बिन रोए, लेकिन उसमें रो रो के बेचारे का बुरा हाल हो गया था. आई थिंक दैट्स ग्रेट. आई वुड लव टू सी यू इन अ कॉमेडी. Yes, I would. I mean, to the point when I have now done, when I did Satke Tumhare, believe me, this is not a lie, मेरे आंसू ही नहीं निकलते थे. And I said, भाई, they've been dried up by all of you. Glycerine डाल के भी नहीं निकलते थे. So, and I don't really enjoy it so much. But you know, I've tried my best to stay away from such roles. Believe me, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने ड्रामा ऑफ़र होते हैं जिनमें एक ही टाइप के कैरेक्टर होता है. अनफॉर्चुनेटली, just like the rest of the world, we are a formula-driven industry, unfortunately, where one thing works, instead of, for instance, I always say this, Humsafar worked. This was a great time. You know, Humsafar changed everything. It changed, they say that every sort of person was watching Humsafar, the classes and the masses. Advertising came back to TV in a very big way. I mean, I can go on and on about how it changed it. Forget me or Fawad or Sarmad, our lives. We're inconsequential to the bigger picture. It changed the bigger picture. Now at this time, I feel that the TV industry should have said, okay, we've got the eyeballs. हमें इस वक्त लोग देख रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं. Let's change things. You know what we did? Unfortunately, we replicated the formula. That's where we're wrong. तो मायरा, हम आज जहाँ बैठे हैं और जिस स्पिरिट को लेकर हम बैठे हैं, तो फैज़ साहब जहाँ और बहुत कुछ थे, वहाँ एक चीज़ तो वो बहुत धड़ल्ले से थे कि पॉलिटिकली करेक्ट नहीं थे. ठीक है, कभी बिल्कुल ठीक. और हम सारी सियासियात को इस वक्त साइड पे करके हम ज़रूर बात करना चाहेंगे इस हवाले से भी कि फिल्में करना चाहती थी. गुरु दत्त का बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता था, माधुरी दीक्षित बहुत पसंद थी और शाहरुख खान की फ़ैन थी, और फिर एक दिन शाहरुख खान की हीरोइन बन गई. सो वो जो भी माप लगा रही थी जहाँ पहले में उधर तो से मैं माप लगाते कभी कभी मैं छैया पे भी नाचती थी. तो माप लगाते टू really मुंबई it's हमारा एक इनसाइड जोक या जो भी सो हम सफ़र के साइड के ऊपर सोचते थे गुरु दत्त की बातें करते हुए, तो हम वो छोटे छोटे शीशे के ग्लासों में चाय पीते थे, क्योंकि हमने बहुत से फिल्मी रिसालों में और BTS में देखा हुआ था कि बम्बई के अंदर लोग उसमें चाय पीते हैं. तो फिर आपने चाय पी जाके. What pseudo? By the way, this is a very pseudo thing to do. No, You know, we were sitting on the set, but we were like, no, glass. cup में नहीं पियेंगे, glass में पियेंगे. Why? Because हम वहाँ जाए. गुरु दत्त पीते. Guru Dutt. But जी. शाहरुख खान तक. शाहरुख खान तक. गुरु दत्त वैसे आपस की बातें ग्लास में कुछ और पीते थे, लेकिन कोई आगे चले. सही कह रही है वैसे. जी. लेकिन जी शाहरुख खान. सो इट्स समथिंग अगेन, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्सनल होती हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कह देते हैं तो फिर वो अपनी नहीं रहती. सो आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट एज मच एज आई कैन, बट आई कैन टेल यू हाउ इट हैपेंड. हम सफ़र, ऑफ कोर्स मैं हम सफ़र के लिए गई थी मुंबई. सो वहाँ वो 3 साल बाद ऑन एयर कर रहे थे और प्रमोशंस के लिए मुझे बुलाया था. तो आई वेंट एंड मुझे एक कॉल आती गई. मैं फ़ोन वोन मेरा पता नहीं, इनफैक्ट यू हैव माई. सो फ़ोन मेरा कहीं पड़ा हुआ था, फ़ोन बजता गया, कुछ पता ही नहीं चला. फिर एक मैसेज आया, बिग फिल्म पिक अप. मैंने कहा अगर कुछ नहीं तो मज़ा तो आएगा इसको, ये तो मैं कॉल लूँगी. तो मैंने कहा ओके, बिग फिल्म पिकअप. मैंने कहा हेलो. जी दिस फिल्म, यू नो, उन्होंने
मैंने कहा नहीं, आई डोंट नो इफ़ आई, मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी फ़िल्म की बात हो रही है, और मैं दूसरे दिन वापस कराची आ रही थी. सो अगेन मंडे था तो संडे वापस आ रही थी. तो उन्होंने जब बताया कि एक्सेल प्रोडक्शंस है तो दैट रैंग अ बेल, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं. दिल चाहता है और ज़िंदगी ना मिलेगी, they've made some good films. So I said okay. उन्होंने कहा अगर आप कल मिल सकती हैं तो हम डायरेक्टर के साथ, और ये वो. तो मैं सुबह उठ गई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा स्टोरी का बताया, लेकिन शाहरुख खान एक सीक्रेट रखा. मैंने भी गूगल किया ये कौन सी फिल्म है, बट आई कुडंट थिंक कि अच्छा ये मुझे शाहरुख खान के ऑपोजिट. खैर दूसरे दिन उन्होंने मुझे ऑडिशन पे बुलाया. मैंने कहा देखिए मैं सिर्फ सुबह को आ सकती हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है और मुझे जाना है. खैर मैंने ऑडिशन दे दिया, ख़त्म हो गई बात. थोड़े दिनों बाद उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी you've got the part. मैंने कहा व्हाट्स द पार्ट? उन्होंने कहा you're the lead heroine opposite शाहरुख खान. मैंने कहा okay, can you send me the script? They said what? I said can you send me the script? What? Yeah, it's Shah Rukh Khan. I said I know, I wanted to say you're telling me I love him, but can you send me the script? And they were actually very very kind. I had another visa. उन्होंने कहा कि आप या तो यहाँ आ जाएं, हम आपको नरेट कर देते हैं, या फिर हम आपको पूरी स्क्रिप्ट भेज देते हैं. So that's what happened, and honestly उस वक्त वैसे आप सोचती होंगी कि अंकल शाहरुख के साथ मैं करूँगी, ये क्या पता था कि उनके ऑपोजिट करना होगा. अच्छा, तो अभी आपने एक बात छेड़ी थी और फिर गोल मोल कर दी कि शाहरुख खान से पहली दफ़ा मिलना फिर काम करना, उसकी थोड़ी सी कोई डिटेल्स तो बताएं. क्या बताऊँ अभी. पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई तो अगेन वही मैं नरेशन के लिए गई थी, तो वो मिलने आए थे. उन्होंने एक्चुअली मेरा आई थिंक ऑडिशन देखा था, एंड दे ऑल लाइक्ड इट. सो एंड काफ़ी और लड़कियों ने ऑडिशन किया था. मुझे तो लग रहा था मैं बहुत ही कोई ऑडिशन दे के आई हूँ, लेकिन मैंने पूरा रट्टा लगाया था जब मैं गई थी. सो ही व्हेन आई वेंट आउट, सो आई डिडंट नो कि यू नो यहाँ इट्स वेरी लाइक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये वो. तो मैंने कहा नो, द गुड थिंग टू डू इज़ हेलो 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 हेलो. ओके, मैं निकली अपने ट्रेलर से और मैं बाहर गई तो देयर ही वाज स्टैंडिंग. ऑफ कोर्स मेरे तो सब चीज़ें, यू नो, द लीव्स वर फ्लाइंग, सूरज हुआ मध्यम मध्यम, और स्लो मो सरमद. आई वाज लाइक walking in slow-mo. Anyway, so that's not true. I went to him and I said, hello, and he said, Assalamu alaikum. How could I not say Assalamu alaikum? That's my thing. I'm from Pakistan. Why did I not do that? मैंने कहा ऑफ कोर्स, बस वालेकुम अस्सलाम. मैं अपनी आपने मुसाफा कर लिया. मैं वालेकुम अस्सलाम, क्योंकि इमेजिन मैं तो अपने तौर पे एक न्यूट्रल, मैंने कहा हेलो. अब मुझे क्या पता था कि वो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. मैं उसके बाद फिर मैंने मैंने कहा अच्छा ये अस्सलाम वालेकुम है, ओके फाइन, अस्सलाम वालेकुम. सो एवरी मॉर्निंग आई से अस्सलाम वालेकुम. सो या, आई हैड अ वेरी वेरी गुड टाइम वर्किंग विद हिम. आई हैव लर्नड अ लॉट. Someone like Samina Pirzada, I worked with her in Shahrazad. You know, she was in pain, and I told her, I said, Jia, आप बैठ जाएं, I'll give my close up. She said, नहीं, मैं तो यहाँ खड़ी होंगी और तुम्हें close up दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ ये तुम्हारा scene अच्छा हो. These are the kind of actors I have worked with, and I will take this. So one day when I am playing someone's nanny or mother, and I don't care if my knee is hurting, I will stand and give them a close-up shot. Inshallah. You want more, Shahrukh? नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी माधुरी दीक्षित की बात कर लेते हैं. क्योंकि
हम शाहरुख की तो करें। अच्छा जी, माहिरा खान जो है वो माधुरी दीक्षित की दिलो जान से फ़ैन है, और यही मेरा सवाल है, क्यों हैं आप उनकी फ़ैन? मैं इसलिए फ़ैन हूँ ऑनेस्टली। जब मैं गुरुदत्त की बात करती हूँ तो मैं आई वॉज अबाउट 14-15 when I saw प्यासा, तो आई हैड वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, और नॉट वेरी गुड बट आई न्यू कि ये अच्छा काम है, ये अच्छा लिखा हुआ है, ये इसमें जिस तरह वहीदा रहमान देखती हैं पीछे, ये आई कुड अंडरस्टैंड एंड पिक अप दीज थिंग्स। बट जब मैंने माधुरी को पहली दफ़ा अपने टीवी स्क्रीन पे देखा तो मैं बहुत छोटी थी, और ये वो वाला राम लखन एक फ़िल्म है ना, उसमें एक गाना है और ओ राम जी, बस। सो आई वॉज जस्ट अ किड एंड आई वॉज ईटिंग माई फूड एंड वी weren't allowed to watch इंडियन फिल्म, तो हम पप्पो के यहाँ जाके देखते थे, एंड आई वॉज लाइक, I literally was like that, and I was like, this is what I want to do. I want to be inside that screen. So the reason why I am a Madhuri fan is because her impact on me as a child was that. I was like, मुझे ये करना है. And और अब जब मैं उनको देखती हूँ तो I think अदा जो है वो ख़त्म माधुरी पे होती है, माधुरी दीक्षित। True. अदा, क्या बात है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूँ कि ये गंगू क्या चीज़ है? ये बार आपने 2 दफ़ा बताया है कि इन्होंने मुझे कहा कि गंगू। सरमद ऑब्वियसली ऑल्सो obsessed with माधुरी, तो आई थिंक हम सफ़र के सेट्स पे Yeah. मैंने कहा कि या तो ये या फिर इनको मेरा नाम नहीं अच्छा लगता, उन्होंने मुझे कभी लेकिन माहिरा मैंने नहीं, फिर भी आपको महिरा तो कभी नहीं कहा। लेकिन you've never called me by my name ever. महिरा। So he said कि you are my Ganga. Ganga from खलनायक। Khalnaik. That's what I said. And of course me, I was like, really? He's like, yeah, you're not the best actor, but you look. No, I'll tell you exactly what happened. So I heard that a lot एक during Humsafar. खलनायक Let me में tell you guys. आखिरी सीन है जब माधुरी Oh. दीक्षित को कोर्ट में ला रहे होते हैं, तो she was wearing the dupatta a certain way. This is one scene which said, अच्छा महाराज अपने सर पे दुपट्टा ले लो, and she wore it that way, and there was a sudden flash. I was like, oh my God, you just look like Madhuri Dixit for 30 seconds to me. So all his Madhuri fantasies are like put on me, you know, and all my Madhuri fantasies also have to go through him. सरमद में वो पहनूं लाल दुपट्टा, वो जो उसने वैसे पहना था ना, हाँ गंगू. So we both are in this like Madhuri bubble. Madhuri obviously doesn't know I exist. At least he maybe because of Manto. Well, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है और दिल तो नहीं चाहता, लेकिन I think there's so much love that not just Lahore but the whole of Pakistan and the whole world